हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए, इसमें हमने जो पीछे एग्जाम्पल करवाए थे उसमें क्या बताया था कि योगफल निकालना। तो समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी होती क्या है ये हमने पहले आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अब हम निकालेंगे समांतर श्रेणी का योगफल, और इससे संबंधित एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में करवाए थे। तो आज हम करवाएंगे एक्सरसाइज 5.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसके अंदर क्या है कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1357 अप टू डैश डैश, और फिर कह रहा है कि 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें योगफल कहाँ तक 12 पदों तक। तो n की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे हमारा a इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। उसके अलावा d इक्वल टू क्या है, 3 - 1 यानी 2 है। तो s 12 क्या होगा हमारा, 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ से देखिए 6 2 11 इंटू 2 इजिकल टू 6 इंटू, देखो 11 इंटू 2, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 24। अब 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो 24 यूं के यूं, सॉरी 24 का 4 यूं और 2 कैरी, फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, 12 है और 2 14। तो यानी 144 क्या आ गया इसका, 12 पदों का योग आ गया, यानी सम ऑफ 12 है, ठीक है। तो यहाँ अगला एग्जाम्पल है सेम ऐसा ही। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, अब देखिए इसी का जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें पद दिए हुए हैं हमें 8 3 2 और 22। इसके बाद कह रहा है कि 22 पदों तक, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 22। उसके अलावा एक की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू क्या है 3 - 8 यानी -5। अब देखो s22 इजिकल टू 22/2। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देती हूँ, SN इजिकल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस n-1 यानी 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ से देखिए 11 इंटू 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो यहाँ पे हो गए 16 माइनस, ये क्या है माइनस का है, और यहाँ पे क्या आ गया 21 को -5 से करेंगे तो -5 पहले, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 इंटू ये कितना है माइनस के 16 में से माइनस के 105 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 89, माइनस के 89। अब इन माइनस के 89 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 11 9 जा 99, तो 99 का 9, 11 8 जा 88, 88 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गए 97, और माइनस पहले था ही तो ये आ गए हमारे 979, इसके आंसर आ गए। यानी 22 पदों का योग क्या होगा 979, जिसमें से माइनस के होंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/15, 1/12, 1/10 और डैश 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 करके 11 पदों तक। तो हमें क्या करना है 11 पदों तक का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो ए हमारे पास है 1/15, तो डी निकाल लेंगे। डी क्या होगा 1/12 माइनस में 1/15। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को किया 1 से, अपॉन 12 इंटू 15। तो यहाँ से आ गया 3/12 इंटू 15। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी
3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 8, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 4 टाइम कट गया। जब 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 4 टाइम कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 है, यानी 3 4 जा 12 है। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/, 50 1 जा 50, 52 जा 13 और 53 जा 45 और 54 जा 16, यानी 1/60। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, डिक की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐसा एन निकालेंगे। तो एन की वैल्यू क्या है, 11 है। 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 60 है। तो देखो 10 एकम 10, 10 छेंगी 60 और ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हो गए 11/15, 2 से 2 कट जाएगा, फिर आगे गए तो प्लस में 11/12, सेम वही हो जाएगा 12 और इसको लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ ऊपर, 11 इंटू 12 प्लस 11 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, इसमें दोनों में 11 है तो 11 बाहर कॉमन लिया तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/12। तो इसको क्या लिख देंगे, 11 बाहर है ही, 12 एकम 12, 15 एकम 15, 12 इंटू 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका, उसके बाद देखो 11 हमारे यूं के यूं और 12 और 15 कितने हुए 27, तो 27/12 इंटू 15। अब देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ये इतना ही कटेगा। अब देखो 3 और 11, 11 तिया 33 इंटू 5 चौक 20। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में ना आए कि भाई ये कैसे काटे गए तो यहाँ पे देख लेना। देखो हमारे पास क्या था, 11 था, उसके अलावा क्या था 27 था। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 बार लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। उसके अलावा नीचे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12 प्लस मल्टीप्लाई 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 11 तिया 33 और एक यहाँ से 4 और यहाँ से 5, 4 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गए 20। तो ये इस प्रकार से काटे हैं हमने। तो देखिए नेक्स्ट ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें डायरेक्ट दिया गया है कि 3 + 11 + के 19 प्लस डैश 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 प्लस 803। ठीक है, तो हमारे को क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है और बीच के 2 पद दिए हुए हैं जिनके माध्यम से हम डी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था जो क्या था कि Sn = n/2 इंटू a + l। यानी जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हो तो हमें किसकी जरूरत होती है, ओनली n की जरूरत होती है, ना कि d की। अब देखो जब हम Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तब भी हमारे को किसकी n की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी n की जरूरत पड़ रही है। तो हम d ना निकाल के क्या करें n निकाल लें, जिससे कि इस फॉर्मूले से हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो अब देखो n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो ये an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो an की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 803 हो गई। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है 3
प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 11 में से 3 माइनस कर लो, कितने आ गए, 8 आ गए, 8 यहाँ पे रख दो, और ये 803। अब देखो n-1 इंटू 8 इजिकल टू 803 माइनस के 3 यानी 800 आ गए यहाँ से। अब देखो n-1 इजिकल टू क्या आ गए, 800 बटे 8 यानी 100 आ गए, और n की वैल्यू क्या आ गई, 100 प्लस 1 यानी 101 आ गई। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 101 आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी है ही, तो हम क्या कर देंगे, SN निकाल देंगे। तो 101 बराबर 101 बटे 2, 3 प्लस 803, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101 बटे 2 इंटू 806, तो 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 0 3 दूनी 6, तो यहाँ से होगा 101 इंटू 403। अब देखो 101 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 303 आ गया, 3 यहाँ रख दिया, 30 हमने असल में रख लिया। फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो 0 यहाँ लगा दिया, 3 हमने असल में रख लिया। उसके बाद 101 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 404 और इसमें 3 जोड़ दिए तो हमारे पास हो गए 407। तो देख लिए 40 703 इसके क्या हुए, आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का सेकंड। अब देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें पहला पद क्या है, 7 है, दूसरा पद है 10.5 है, उसको क्या लिख रखा है, 10 सही 1/2, उसके बाद है 14 और फिर लास्ट अंतिम पद क्या है, 84 है। तो हमारे को इसमें भी सेम वही n की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 84। तो एक की वैल्यू क्या है, 7 प्लस n-1। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या होगी, 10.5 माइनस में 7 यानी 3.5 आ गए। ठीक है, अब 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डी की वैल्यू 7/2 इजिकल टू 84। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 84 में से 7 माइनस कर दूं तो n-1 इंटू 7/2 इजिकल टू 84 माइनस के 7। अब 84 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 77 बच गए। ठीक है, अब देखो हमारे पास 77 आ गए। अब क्या करेंगे, 2n-1 इंटू 7/2 इसके बराबर है, तो n-1 के बराबर क्या हो जाएगा, 77 इंटू 2/7। अब 7 एकम 7 और 11 7 77। ठीक है, यानी 11 दूनी 22, n-1 इजिकल टू 22 आ गए। तो n इजिकल टू क्या आ गए, 23 आ गए। ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब n की वैल्यू आ गई तो अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे। अब देखो अपन चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी, इसमें शॉर्ट में हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए S23 इजिकल टू 23/2 इंटू 7 प्लस के 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 23/2 इंटू 7 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 91। अब देखो इसमें 1/2 तो फिर भी आएगा क्योंकि दोनों विषम संख्या है, cos c में भी 2 का डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो मल्टीप्लाई। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इक्यानवे एकम 91, 91 दूनी 182। 91 को देखो 91 इंटू 2 कर लेंगे तो 2 और 9 दूनी 18 और 91 इंटू 3 कर लेंगे तो 3 9 दूनी 18 9 3 27। तो 91 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास, 273 आया। तो 73 में से हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 27 हमारा हासिल में चला जाएगा। फिर 91 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 182 आया। अब 182 इसमें ऐड कर दो, 7 और 2 9, 8 और 2 10 का 0, असल पाई 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 209, यानी पूरी संख्या क्या हो गई,
2093/2। अब इसमें 2 का भाग दो, 2 एकम 2, भाग टूटते 0, 2 चौक 8, 6 दूनी 12, 1/2। देखो जब इसमें 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, फिर भाग टूटते कि 0 यूं की यूं, फिर 9 में 2 का भाग दिया तो 4 बन गया, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 1 बचा, 1 बचा तो ये 13 हो गए। 13 में जब 2 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, 1 बच गया तो 1 बचा उसको 1 और अपोन में 2 था तो 2 लिख दिया, 1/2। अब देखिए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो किस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो जाए। यानी हमारे को क्या कह रहा है, एस एन की वैल्यू क्या दे रहा है, 636 दे रहा है। तो देखो जब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है तो ए इजकल टू 9 और डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस में 9 कितने हुए, 8 हो गए। अब देखो ए और डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जब ए और डी हमारे पास है तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इस टाइप से होता है। तो हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो रख दो इसमें मान, तो 636 इजिकल टू n/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है। तो यहाँ से देखिए n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस का 8 है माइनस के 8 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 10 प्लस के 8 है। ठीक है भाई, 18 में से 8 गए तो 10 बचे, 18 में से 8 जाते 10 और ये 8 है यूं के यूं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, n इंटू 5 प्लस के 4n। ठीक है, ये 5 कैसे आए, जब 10 में 2 का भाग दिया तो 5 और 8 में 2 का भाग दिया तो 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 636 इजिकल टू 5n प्लस के 4n स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4n स्क्वायर को इधर ले आओ, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इजिकल टू 0। इसको आगे रख दिया, ये पीछे लगा दिया, इसको इधर ले आ गए तो माइनस के 636 हो गए। बराबर में क्या बच गया, इनके 0 बच गया। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा। दूसरा इसको क्या कर सकते हो आप कि यही गुणनखंड विधि से कर सकते हो, यानी कि 636 के ऐसे 2 टुकड़े कर 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, माइनस के 4 इंटू 636 आए। ठीक है, और यदि इनको ऐड करें तो 5 आए प्लस का। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही थोड़ा आसान पड़ेगा, वैसे ये क्वेश्चन लंबा पड़ेगा, तो हम कोशिश करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से करने की। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक टर्म लंबी जाएगी, बाकी सोल्व उससे भी हो जाएगा, और यदि आप करना चाहो गुणनखंड विधि से तो उससे भी हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाए तो n स्क्वायर प्लस के 5/4n माइनस के 4 एकम 4, 636 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे बचे 2, ये हो गए 23। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5 बढ़ गया। फिर यहाँ पे कितने बचे, 36 बच गए। तो 9 चौक 36 इजिकल टू 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे 159 आ गई। अब देखिए इधर का मैं मिटा देती हूँ। अब हमारे पास आ गया n स्क्वायर प्लस में 5/4n माइनस के 159। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, n स्क्वायर प्लस के 5/4n इजिकल टू 159 कर दिया, यानी इसको पक्षांतरण कर देंगे वापस। अब देखिए हम क्या करते थे पूर्ण वर्ग में, यानी जो भी x की टर्म होती थी उसका आधा करके और उसका स्क्वायर कर देते दोनों और स्क्वायर करके जोड़ देते थे, यानी n स्क्वायर प्लस के 5/4n प्लस के 5/8 स्क्वायर इजिकल टू 159 प्लस के 5/8 का स्क्वायर, यानी दोनों साइड में सेम संख्या हमने जोड़ दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, n प्लस के 5/8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, 159 प्लस के 5 का 25 और 8 का 64।
स्क्वायर ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, 159 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको क्या आएगा, 64 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 10,176। 10,176 प्लस के 25 अपॉन में 64। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी हो जाएगा, इजी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बच गया n प्लस के 5/8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आया, 76 में 25 ऐड किए तो क्या आया, 101। 101 यानी 01। अब एक अगली में ऐड हो जाएगा 2 और बटे में 64। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी समस्या क्या आ जाएगी कि इसका भाई वर्गमूल क्या होगा। ये जो है, चलो 64 का तो मान लिया 8 हो जाएगा, लेकिन 10,201 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए उसको वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप राउंड फिगर में जाइए कि 100 का वर्गमूल क्या होता है। 100 का वर्गमूल 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। यानी ये संख्या जो आएगी 10,000 के आसपास आएगी। ठीक है, 100 के आसपास आएगी। ठीक है, अब 10,000 होता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये तो 201 है, तो यानी प्लस है। तो अब क्या करो, 101 लेके देखो। ठीक है, जब 101 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10,201 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, आप वैसे ट्राई करो। तो जब हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया था, 10,000 आया था। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 100, फिर 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 100, यानी 200 तो आ रहे हैं। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये 201, यानी 10,201 किसका वर्गमूल होगा, 101 का। तो यहाँ से देखिए n प्लस के 5/8 इजिकल टू प्लस माइनस 101/8। जब भी हम वर्गमूल लेते थे तो इधर प्लस माइनस के दोनों सिंबल लेते थे। सेम यहाँ करना है, जब भी वर्गमूल लेंगे कहीं भी ले हो, कभी भी ले हो, तो उधर क्या आएगा कि दोनों साइड इसके साथ प्लस और माइनस दोनों सिंबल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यदि ये संख्या माइनस की होगी तो भी, ये संख्या माइनस की है तो भी इसका स्क्वायर यही होगा, और ये संख्या प्लस की है तो भी इसका स्क्वायर यही होगा। इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सिंबल लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे तो प्लस लेने पर n इजिकल टू माइनस के 5/8 प्लस के 101/8। तो यहाँ पे देखो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 96/8। अब 96 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 7 84, 12 8 96, यानी 12 आ गया। और जब हम माइनस लेंगे तो देखो हमारी संख्या माइनस में तो होती नहीं है। आपको पता है कि जो भी हमारा n का मान आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा और पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, ना कि प्राकृत संख्या आएगी। ठीक है, यानी इस रूप में नहीं आएगी, वो a/b के रूप में, वो एक फिक्स नंबर आएगी। तो माइनस सिंबल हम नहीं लेंगे। तो अब देखिए हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा था n का मान, जो कि n का मान क्या आया हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड, सेम इसी का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें दी हुई है सारणी कि भाई 63, 60, 57 डैश डैश, और SN का मान दिया हुआ है कि 693, यानी कि कितने पदों का योग 693 होगा। तो देखिए यहाँ पे SN का मान दिया हुआ है तो हम n का मान आसानी से निकाल देंगे। देखिए A का मान क्या है, 63 है, D का मान क्या है, माइनस के 3, 60 में से 63 घटाए तो माइनस के, तो SN इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी इजिकल टू कितना है, 693। ठीक है, n/2 इंटू 2 इंटू 63 प्लस के n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 इजिकल टू 693। तो n/2 इंटू 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 माइनस के 3n प्लस के 3 इजिकल टू 693। अब यहाँ अंदर इसको किससे मल्टीप्लाई करें, पहले तो इसमें ऐड कर ले। 693 में कितने ऐड, 126 में 3 ऐड किए तो 129। तो यहाँ से देखिए इस 2 को उधर ले जाएंगे, n इंटू 129 माइनस के 3n इजिकल टू 693 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर चला गया। अब देखिए यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 3n² प्लस के 129
एन इजिकल टू कितने हुए 693 इंटू 2। इसको यूँ ही अभी यूँ रख लेंगे क्योंकि अभी हम 3 का भाग देंगे, आसानी से चला जाएगा। देखिए 3 का भाग लगाया तो माइनस के एन स्क्वायर प्लस के 4 तिया 12 3 तिया 9 एन इजिकल टू 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 एकम 3 यानी 231 इंटू 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 43 एन इजिकल टू माइनस के 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4। यानी जब हम 231 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आ गए, और ये माइनस का, अभी इसको इधर लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस के 43 एन प्लस के 462 इजिकल टू 0। अब देखिए हमें 43 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 62 आ जाए, 462 आ जाए। तो देखिए 43 के 2 टुकड़े यानी 20 और 20 कितने होते हैं 40 होते हैं, ठीक है। और 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 के आसपास आएंगे, सॉरी 400 आएंगे। तो यानी 20 के आसपास की संख्या ले जिससे ही आ जाएंगी। अब देखो मैं यहाँ पे ले आऊँ, मान लो कि 21 ले आऊँ, ठीक है। 21 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 और 21 दूनी 42 यानी 420 आ रहे हैं, जबकि इसको ऐड करेंगे तो कितने आ रहे हैं 41 ही आ रहे हैं, यानी 2 का अंतर आ रहा है। और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और जुड़ जाएंगे। तो यानी ये किसके आसपास आएगा 460 के आसपास आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम इसके ऐसे 2 टुकड़े लेंगे। पहले तो लेके देखो आप 21 और 2 कम पड़ रहे हैं ना, तो कितना लेके देखो 21 और 22, ठीक है। 21 और 22 लेके देखो तो 21 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42। तो 42 का 2 असल पाई 4 और 21 दूनी 42 यानी 46 आ गए। यानी 21 और 22 जो 2 इसके टुकड़े लेने पर हमारे पास इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो देखो एन स्क्वायर माइनस के 21 एन माइनस के 22 एन प्लस के 462 इजिकल टू 0। अब देखो माइनस के 21 और माइनस के 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 43 आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। अब यहाँ से एन कॉमन लो तो एन माइनस के 21, यहाँ से माइनस के 22 को लो, एन माइनस के 21 इजिकल टू 0 यानी एन माइनस 21 इंटू एन माइनस 22 इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है। तो ऐसा हमने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि जब ऐसे n की वैल्यू 2 आ जाए, देखो यहाँ पे n इजिकल टू क्या आ रहा है 21 आ रहा है, n इजिकल टू 22 आ रहा है। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसे आ जाए तो आप A20 निकाल के देखो, A20 आपका 0 आएगा। अब देखो जब भी किसी संख्या में 0 ऐड करोगे तो वो संख्या तो उसका तो योगफल वही आएगा ना जो उसका है, 0 का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन संख्या तो है ना एक 0, तो यहाँ पे n का मान इसलिए आ रहा है। अब देखो एक की वैल्यू क्या है 63 प्लस an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर रहे हैं। अब देखो A22 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 22 हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो 63 एक की वैल्यू n माइनस 1 यानी 21 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। तो देखो 63 माइनस के 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 0। और जब हमारे पास कोई भी सीरीज दी हुई है, मान लो पिछली संख्या x है और फिर 0 है, तो ये 0 तो इसमें ऐड हो गए ना, यानी टोटल पद तो इसमें 22 ही होंगे। जबकि 21 तो क्या है संख्याएं हैं और 22 भी क्या है 0 है, तो 0 भी एक संख्या है तो ऐड होगी। तो इस प्रकार से इसके आंसर 2 आएंगे, जबकि हमें n का मान क्या लेना है 22 ही लेना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा n इजिकल टू 22। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। यानी कि हमें n की वैल्यू क्या दे रहा है 25 दे रहा है, यानी 25 पदों का योग निकालना है। अब सबसे पहले ये हमें an बराबर दे रखा है कि 3 प्लस के 4n। तो यहाँ से सबसे पहले a1 निकालेंगे तो 3 प्लस के 4 इजिकल टू 7, फिर निकालेंगे 8 2 इजिकल टू 3 प्लस के 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस के 3
8 प्लस के 3 कितने होंगे, 11 हो जाएंगे। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस के 7 यानी 4 आ गई। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो 25 निकाल देंगे। तो देखिए S25 इजिकल टू 25/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस के 24 इंटू डी। ठीक है, देखो 1 की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 4 है, n-1 25 माइनस 1 24। ठीक है, इसके बाद कर दो 25/2 यूं के यूं। यहाँ से 14 प्लस के 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96। 96 में क्या कर देंगे, 14 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 110। अब 110 हो गए तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 इंटू 55, 2 का भाग लगाएंगे 110 में तो 55 आ गए। अब देखो 22 पंजू कितने होते हैं 110। बाईस को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110। अब देखो पहली संख्या 0, फिर बचे हमारे पास 11, फिर 110 आ गई तो क्या आ जाएंगे 1 2 1 यानी 121। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1210। नो नो नो, एक मिनट, ये हमारे पास 22 थोड़ी ना था, 25 था। अब करो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 पंजू 125, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौक 100, 25 पंजू 125। यानी 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 125। 125 का हमने 5 रख लिया, 12 हासिल में गया, फिर 125 आया तो ये 5 2 7 3 1 1 3 7, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है हमारे को कि ए एन इजिकल टू क्या है इसमें 7 माइनस के 3n, यानी A1 क्या हो जाएगी 7 माइनस के 3 यानी 4, A2 क्या हो जाएगा 7 माइनस के 3 इंटू 2 यानी 6 यानी 1, 7 माइनस के 6 यानी 1। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इजिकल टू आगा 1 माइनस के 4 यानी माइनस के 3। तो अब देखिए यहाँ से एस एन क्या निकालेंगे, एन वही हमारे पास 20 क्या है 5। तो यहाँ पे देखो S25 क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2 इंटू एक की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस के n-1 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से 8 माइनस के 4 तिया 12, 12 का 2 असल पाई 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 72 में से 8 घटाने हैं। तो 72 में से जब 8 जाएंगे तो 64 बचे हमारे पास। तो 25/2 इंटू 64, 64 में 2 का भाग चला जाएगा। अब 64 किसका है माइनस का, तो माइनस आगे लगा दिया। अब ये माइनस आगे यूं का यूं, तो 25 इंटू 32, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 का 0 असल पाई 5, 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 और 5 80। तो माइनस के 800 क्या आ गए इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक समांतर श्रेणी बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद 14 है, तृतीय पद 18 है। तो हमें क्या निकालना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S51। उससे पहले हमारे को क्या चाहिए, एक की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एन तो दे दिए, देखो A3 माइनस में A2 करेंगे तो डी आ जाएगा, A3 माइनस में A2 इजिकल टू डी आ जाएगा। तो डी कितना आएगा 18 माइनस के 14 यानी प्लस के 4 आ गए। अब देखो हमारे पास क्या होता है, A इजिकल टू क्या होता है, सॉरी A2 इजिकल टू क्या होता है, A प्लस डी होता है। अब A2 की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस 14 इजिकल टू A प्लस के डी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो A क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, 14 में से 4 गए तो 10 बचे। अब एक की भी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे 51/2, 2 इंटू 10 प्लस के n-1 यानी 50 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 है। तो 51/2
2 को अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 10 बच गए और यहाँ से क्या बचे 50 इंटू 2 बचे। 4 था, 2 का भाग दिया तो ये 2 गया, और इसमें 2 का भाग दिया तो 2 बच गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से 51 और यहाँ से 10 प्लस के 100। ठीक है, तो 51 इंटू 110। अब 51 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 51 को 1 से किया 1, असल पाई 5, 51 को 1 से किया फिर 51, यानी 56 आ गए, तो ये हो गए 5610। तो इसका आंसर आ गया 5610। इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका प्रथम पद क्या है 17 है और अंतिम पद 350 है। यानी अंतिम पद कौन सा होगा an होगा, an इजकल टू 350। उसके बाद बोल रहा है कि सारों अंतर 9 है और उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो निकालो और उन पदों का योग निकालो, यानी n की वैल्यू निकालो और फिर Sn निकालो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इससे निकालेंगे, ये क्या होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए 350 इजिकल टू 1 की वैल्यू 17 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 9। अब 350 में से 17 घटा दो तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू 9। अब 350 में से जब 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 में से गया 333 इजिकल टू n-1 इंटू 9। अब 333 में क्या करेंगे 9 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा n-1 आ जाएगा। अब देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार गया 9 तिया 27 और यहाँ से क्या बच गया 6 बच गया 63 होगा, 9 7 63 यानी 37। n-1 की वैल्यू क्या आ गई 37, तो n की वैल्यू क्या आ गई 38 आ गई। तो यहाँ से हमसे एक तो पूछा था n कितना होगा, तो n तो क्या आ गया हमारे पास 38 आ गया। उसके बाद कह रहा था कि Sn निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा S38 इजिकल टू 38/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट पद 17 प्लस n-1 37 इंटू डी क्या है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38। ठीक है, 17 दूनी 34 प्लस 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 7 63 और 9 3 27, 27 और 6 कितने हुए 33। उसके बाद देखिए यहाँ से 19 इंटू 34 जोड़े 7 6 337। अब 19 का पहाड़ा 7 बार बोलो तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पंजू 114। 19 पंजू 114। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यहाँ लिख देते हैं 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पंजू 95 और 19 छः का 114 और 19 7 133। ठीक है, तो 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 133। 133 का 3 असल पाई 13 और 19 छंगा 114, तो 114 इसमें ऐड कर दो तो ये 7 ये 2 1, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, असल पाई फिर हमारी 12 और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 7 और 2 9 ये 6, तो ये क्या आ जाएगा 6973 क्या हो जाएगा इसका योगफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 7 में ये बोल रहा है कि 1 से और 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या लेना है प्रथम पद 1 और अंतिम पद 1000। लेकिन क्या प्रथम पद 1 में 3 का भाग जाएगा, देखो इसमें 2 चीज बोल रहा है, एक तो विषम संख्या होनी चाहिए और एक 3 से भाज्य तो होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 से 1000 के बीच लेना है, तो पहली संख्या है 1 विषम तो है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। उसके बाद है 3
3 से भाज्य है और विषम भी है। उसके बाद आता है 5, 5 भाज्य नहीं है। उसके बाद क्या आता है 7 आता है, 7 भी भाज्य नहीं है 3 से। और उसके बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद क्या आएगा 21 जो कि 3 से विभाजित होगी। और इसी प्रकार ये संख्याएं आती रहेंगी। अंतिम संख्या क्या आएगी 999 आएगी। देखो 1000 में इस 3 का भाग देंगे नहीं जाएगी और 999 में देंगे आराम से चला जाएगा। तो यानी कि हमारा प्रथम पद क्या होगा a = 3 और d = 6। देखो सभी में 6 का अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। तो d की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके अलावा क्या बोल रहा है हमारे को क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। यानी ये कह रहा है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। यानी an = है 999 = a + n - 1 × d। यानी a की वैल्यू 3 n - 1 d की वैल्यू 6 = 999। तो n - 1 × 6 = 999 माइनस के 3 यानी 996 यानी 996। तो n - 1 = क्या हो जाएगा 996 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ से बचे 3 39, 6 छंगड़ा 36, फिर बचे 3 36। तो ये हो गए 166। तो n का मान क्या आ गया 167। तो अब क्या निकालेंगे s 167। वो कैसे निकलेगा 167/2 2 × 3 प्लस 166। भाई 167 माइनस में 1 यानी 166 इंटू डी 6। अब देखो 167 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 167 यूं की यूं, 2 को अंदर इस 2 से ये 2 गया और इधर ये क्या बचेगा 3 प्लस के 166 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से आ गया 167, 3 प्लस 36 18, 36 18 और 1 19 और 3 एकम 3 और 1 4। यानी यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 501 यानी 167 इंटू 501। अब 501 का पहाड़ा 7 बार बोलो या फिर 167 को 67 का पहाड़ा 1 बार बोला तो 167। पहले 167 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 पंजू 35, 6 पंजू 30 और 3 33 और 5 एकम 5 और 3 8 यानी 835 हो गए। उसके बाद क्या करेंगे इसमें 167 का एक बार पहाड़ा बोलेंगे तो 167 यानी 7 लिख दिया, 16 हासिल, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लिख दिया, 1 हासिल। 167 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 835 और 1 ऐड किया तो 836 यानी कि 83 66 7। ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पद हैं जिसमें nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है। यानी उसमें nवां पद कितना बोल रहा है 33, यानी कि s 33 का मान क्या कह रहा है 123। तो n तथा सार्वंतर d का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें n निकालना है और d निकालना है। तो ये देखिए 8वें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। ये nवां पद है, nवां पद 33 है, ना कि n की वैल्यू 33 है, यानी an = 33 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रथम पद दिया हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है an = होता है हमारा a + n - 1 × d = 33। ये दिया हुआ है, एक की वैल्यू 8 रखो, n - 1 × d = 33 यानी n - 1 इंटू डी = 33 माइनस के 8 यानी 25, n - 1 इंटू डी = 25। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आ जाओ Sn। तो Sn = क्या होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी और = कह रहा है 123। तो यहाँ से देखो n/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n - 1 इंटू डी = 123, ठीक है। अब यहाँ से देखो n/2 यूं के यूं, ठीक है। यहाँ से 16 प्लस n - 1 इंटू डी = 123। अब देखो n - 1 डी की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 25 है, तो यहाँ पे रख दें हम। तो देखो n/2
इंटू 16 प्लस 25 इजिकल टू क्या आ गई 123 आई। तो 16 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया n इंटू 41/2 इजिकल टू 123, यानी इसको इधर कर देती हूँ। n इजिकल टू क्या आ गया 123 इंटू 3/41। ठीक है, अब 41 का पहाड़ा बोल के देखो आप। 41 एकम 41, 41 दूनी 82 और 41 तिया 123, यानी 3 बार चला गया, 3 बार ही जाएगा ना। हाँ 3 बार ही जाएगा, लेकिन ये 3 कहाँ से आया, ये 3 नहीं है, ये 2 था हमारा। तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी n की वैल्यू तो क्या आ गई है हमारे पास 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस n की वैल्यू इसमें पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो 6 माइनस 1 यानी 5 और इंटू डी इजिकल टू 25। तो डी इजिकल टू क्या आ गया 25/5, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। भाई 25 में 5 का डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो यही हमसे पूछा था, एन और डी की वैल्यू पूछी थी, एन की 6 आ गई, डी की 5 आ गई। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है हमारे पास, ये बोल रहा है कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार के लिए रखी गई है, यानी 4 पुरस्कार, यानी इसमें 4 का योग किया हुआ है, तो S4 इजिकल टू 280। उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, प्रथम पुरस्कार हमने ए मान लिया, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम का है, यानी पहले वाला था 1 का, तो अगला होगा A-20 का, उससे अगला क्या हो जाएगा 20, तो पहले कम हो गए, और इसमें 20 कम कर दो A-40, फिर इसमें से 20 कम कर दो A-60, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई -20। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें मान रखो आप, देखो n की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है। ठीक है, तो S4 इजिकल टू 4/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू a प्लस n-1 यानी 3 इंटू डी की वैल्यू -20, और इजिकल टू में कितना है, इजिकल टू में है हमारे पास 280। ठीक है, अब यहाँ से 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया, यहाँ से 2a माइनस के यहाँ से 60 आ गए, और इजिकल टू कितने आए 280। अब 280 में 2 का भाग लगा दो इस 2 का, तो यहाँ से बच गया 2a माइनस के 60 इजिकल टू 140। अब ये 60 है, इधर ऐड कर दो, तो 2a इजिकल टू क्या आ गया 140 प्लस के 60 यानी 200। तो a इजिकल टू क्या आ गया, a इजिकल टू आ गया हमारे पास 100, इस 2 का भाग लगा दो 200 में, तो a इजिकल टू 100। तो हमारा प्रथम पुरस्कार कितने का हुआ 100 का, दूसरा कितने का हुआ 80 का, तीसरा कितने का हुआ 60 का, चौथा कितने का हुआ 40 का। तो ये हमारे 4 पुरस्कारों की राशि आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो एक बार इसको डाउट को क्लियर रखना। ये कह रहा है कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यानी कि वो एक वर्ष की बात कर रहे हैं फिक्स वैल्यू की, यानी A3 इजिकल टू 600 और A7 इजिकल टू 700। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी हमें क्या निकालना है A1 निकालना है। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है इजिकल टू 600, और A7 क्या होता है A प्लस 6D होता है इजिकल टू 700। दोनों को माइनस करो, तो यहाँ से आ गए -4D इजिकल टू -100, यानी D इजिकल टू क्या आ गए 25 आ गए। ठीक है, अब देखो D की वैल्यू 25, तो A की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो A प्लस 2 इंटू 25 इजिकल टू 600। तो यहाँ से क्या आ गई A इजिकल टू 600 माइनस के 25 दूनी 50, यानी 550 आ गई। तो ये A होगी वही A1 होगी ना,
तो यानी A = 550, यानी प्रथम वर्ष जो उत्पादन करेगा वो 550 सेटों का करेगा। उसके बाद कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी A10, 10वें वर्ष में A + 9D, तो एक की वैल्यू कितनी है 550, 9 × 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजू 125, 25 छेंगा 150, 25 साता 175, 25 आठा 200 और 25 नम्मा 225, यानी 550 प्लस के 225। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 775। तो ये हो गया 10वें वर्ष में कितने का उत्पादन करेगा 775 का। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष में कुल उत्पादन, यानी 7 वर्ष में उसने कुल कितना उत्पादन किया, तो यानी S7, तो इसमें 7/2 × 2 × 1 की वैल्यू 550 प्लस n-1 यानी 6 × D की वैल्यू 25, तो 7/2, 550 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और 25 छेंगा 150, यानी 150। ठीक है, उसके बाद इनको दोनों को ऐड कर दो तो 7/2 इंटू ये कितने हुए 1250। अब इसमें भाग चला जाएगा, 7 × 625, 625 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से देखिए 7 × 625, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 3 17 7 असल पाई 1, 6 6 36, 6 7 42 और 1 43, यानी 4375। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।